नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या उसको बनाएंगे सवाल और समझेंगे एक एक सवाल। ठीक है, तो और इससे पहले एक वीडियो है जो संख्याओं का मतलब उस पर हम संख्या बेसिस पर है, उसको पहले आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। उससे पहले कि हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा दे रहे हैं, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, उदाहरण है √2, √3, 7, 5 इत्यादि। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों के महत्वपूर्ण गुण। जो पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम बोलते हैं कलन विधि। ठीक है, और दूसरा है अंकगणित का आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि इसको हम बोलते हैं कलन विधि। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये है क्या भाई? तो ये कुछ नहीं है, ये है जिसके आप लोग पहले जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। यानी कि ये बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B है। यानी कि R जो है, R मेरा क्या है? शेष है। तो शेष जो है 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यह जो है भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, शेष जो है भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक, यही कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यह दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने का एक सरल तरीका है। ठीक है, और यहाँ आपको बता दूं कि ये क्या है। ये है आपका भाज्य, ये है भाज्य, और ये है भाजक, और ये है भागफल, और ये क्या है? शेषफल, है ना। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है? ये परिमेय है, तो लिखते हैं हम
यूक्लिड विभाजन परिमेय। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमेय, है ना। ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन b है। ठीक है, इस परिणाम मतलब ये है, ये मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, यही कहता है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, वही बात है जो हम पहले आपको मेंशन कर दिए, रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R उपस्थित है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b है। ठीक है, ठीक नहीं है। तो आइए हम एक्सरसाइज का पहले फर्स्ट चैप्टर का मतलब पहला सवाल से शुरू करते हैं, और उदाहरण जो है बना दिया हुआ है, आप लोग बना लेंगे देख के। ठीक है, और अगर यदि दिक्कत होगा तो कमेंट में आप कमेंट करके हम बताइएगा, हम इसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का है मतलब पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 135 और 225, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसमें हम देखेंगे कि बड़ा छोटा कौन है। तो आपको देख के ही पता चलता होगा कि 135 छोटा है 225 से। ठीक, अब लिखना है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, इसका प्रयोग से हम देखते हैं स्टेप 1,
अब हम इससे छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे, ठीक है। साइड में देखिए 135 भागा 125 भाग दे रहे हैं, तो देखिए 2 बार में क्या होगा, 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इससे एक ही बार में भाग देंगे। 135, 5 में 5 के 0, और 2 12 12 में 3 के 9, ठीक है, इसमें 90। अब स्टेप 1 का एक स्टेप बोला, देखिए इसमें शेष है, ये भाजक है, ये भागफल है, तो क्या लिखेंगे स्टेप 1 में 135 गुना 1 जोड़ 90, यहाँ लिखना है 225 बराबर, ठीक। स्टेप 2, अब 90 को हम इसको हम क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। 135 2 बार में नहीं लगेगा, है ना, 180 हो जाएगा, तो इसे एक बार में 90, 5 के 5 13 में 9 हो गए 4। तो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में है 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, ठीक है। अब हम इससे भाग देंगे, इसमें 90 में 2 बार में कट गया, है ना। इस प्रक्रिया को तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेष 0 ना आ जाए, है ना। ध्यान रहे कि शेष जब 0 आ जाएगा तब हम इस प्रक्रिया को करना स्वतः ही बंद हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, है ना, होगा नहीं आगे। तो स्टेप 2 होगा। स्टेप 3, भाज्य मेरा क्या है 90 है, 45 गुना 2 और 0, तो यहाँ पे शेष 0 के कंडीशन में देखेंगे कि मेरा भाजक कौन है, 45 है, ठीक है, भाजक मेरा 45 है, तो यही मेरा क्या है एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। हाँ लिखना है, अतः 135 तथा 225 का एचसीएफ 45 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 867 सॉरी 196 और 38,220, 196 और 38,220, ठीक है। देख लीजिए 196 और 38,220, ठीक। तो इसमें हम वही प्रोसेस देखेंगे हल, इसमें छोटा बड़ा को हम पहचानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो हम 138 मतलब 196 से भाग देंगे किसमें, 38,220 में, एक बार में देते हैं 196, 12 में 6 गया 6, है ना, 17 में 9 गया 8, 2 में गया 1, 2 नीचे आया। 196 को 9 बार पढ़ते हैं, क्या होगा, 6 9 54 के 4 वक्त में 5, 99 का 4 5, 86 के 6 वक्त में 8, और 1 9 8 17,
क्या हुआ, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9। अब ये मतलब 0 गिरेगा, है ना, तो 5 बार में कट जाएगा ये। 6 सुनना बाकी में 3, और बचे 45 48 8 तो 4, तो बचे 5 4 4 9। ठीक है, कंफ्यूजन की जरा भी नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप वन में ही मेरा हो गया है ना। तो भाज्य क्या मेरा 38,220, सॉरी 38,220 बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष मेरा यहाँ 0 आ गया, तो यही शेष मेरा यही 0 आ गया, है ना, तो यहीं पर मेरा क्या हुआ, एचसीएफ बनाएगा। अब देखना आता 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर 196 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या भाई क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255 और 255। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, हल बड़ा छोटा देखना है। हम इसलिए बड़ा छोटा यहाँ पहचानते हैं कि भाग हमको किसमें देना है किसको। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए बड़ा छोटा पहले मेंशन करना है। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से भाग देते हैं। दो सौ 25 भागा 867। ठीक, कितना बार में जाएगा भाई, ये दो ने 3 बार में जाएगा, तो 5 टेबल के 5 वक्त में 1 2 3 6 7 के 7। ठीक है, 2 3 6 7 में बचेगा 2, और 16 में 7 के 9, 7 में 6 गया 1। तो स्टेप 1 में हम क्या देखें भाई, स्टेप 1 भाज्य क्या है मेरा 867 बराबर 225 गुना 3 जोड़ 192। ठीक है, अब है ये मेरा भाजक बन गया और मेरा भाज्य हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ है ना। तो 2 बार में नहीं लगेगा, तो 1 बार में 192, 5 में 2 गया 3, 12 में 9 गया 3, 1 35। तो यहाँ पर मेरा स्टेप 2 में क्या हुआ है, स्टेप 2 भाज्य मेरा क्या है भाई 225, 192 गुना 1 ना, 192 गुना 1 जोड़ 33। ठीक है, अब आगे जाते हैं, ये प्रोसेस 192 मेरा यहाँ भाज्य बन गया। ठीक, 33 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, ज्यादा 5 बार में। ठीक है, 3 बजे 15 को 5 वक्त में 3 15 1 16 बता 12 5 के 7,
12 5 7 है ना। तो एक 18 8 बचे 8 मिनट हो गया तो 6 27। स्टेप थर्ड, इसमें मेरा भाज्य क्या है भाई? स्टेप थर्ड में 192 है, देखिए ध्यान से 192 है। बना क्या है? भाजक मेरा 33 है, 33 और भागफल मेरा क्या है? 5 है। शेष मेरा क्या है? 27। अब 27 जो है भाजक बन गया। अब है 33, सॉरी यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 27 कम 27 6, तो यहाँ पर 33 स्टेप 4, 33 बराबर क्या हुआ? 27 गुना 1 प्लस 6, ठीक है। अब 6 मेरा भाजक बन गया, 27 6 4 बार में जाएगा, 5 6 4 बार, हाँ 3। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या है भाई? भाज 27 है, 6 गुना 4 जोड़ 3, ठीक। अब है 3 3 दूनी 6 0, 6 0 आ गया। स्टेप 5 6, सॉरी 6, इसमें क्या है भाज, और सॉरी स्टेप 6 में क्या है? 3 गुना 2 जोड़ 0, तो यहाँ पे मेरा शेष 0 आया, तो इसलिए ये जो है भाजक जो है यही मेरा स्टेप कहलाएगा। तो लिख देना है। अतः 225 तथा 867 का एचसीएफ बराबर 3, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का और वीडियो आते रहे, है ना। और तब तक के लिए अब हम आगे कुछ मतलब नया इसी तरह से अब नया वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और थैंक यू।